हेलो बच्चों, मैं योगेश पटेल फिर से स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। अभी हमने देखा है बेसिक मैथमेटिक्स में अंकों के बारे में देख लिया हमने, संख्याओं को शब्दों में, अंकों में, दोनों में सीख लिया है। और उसके बाद अंकों का जोड़ना देखा और अंकों का घटाना देखा। तो इन सब चीज़ों की आपने बेहतरीन अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी और मेरे ख्याल से अब दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो सबसे पहले आप ये मुझे बताएं कमेंट करके कि अंक कितने होते हैं। उसके बाद आपको गिनती पूरी अच्छे से आने लगी है या नहीं आने लगी है, और अंकों का जोड़ना और अंकों का घटाना आने लगा है या नहीं आने लगा है। आज हम देख रहे हैं बिल्कुल बेसिक से 2 अंक 3 अंक और 3 अंक की संख्या वाली संख्याओं का जोड़ना देख रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं जोड़ना। तो जोड़ना मान लेते हमें तो बिल्कुल नहीं आता जोड़ना, तो हम कैसे करेंगे? तो जोड़ना हम करेंगे कैसे? ये लिखा, इसके बाद लिखेंगे। अब एक चीज ध्यान रखनी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो नीचे भी इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई और सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, एक क्यू में आनी चाहिए ये, है ना। ये जोड़ना है हमें। तो सबसे पहले हम कहां से शुरुआत करेंगे? इकाई से। इकाई फिर दहाई फिर सैकड़ा, इनको जोड़ेंगे। तो जोड़ते हैं। इसको करने के पहले हम एक और देखें। इसको जोड़ें। ठीक है, पहले इसको करेंगे। क्या होगा? 6 में 2 जोड़े। अब हमें नहीं आता है तो वही पुरानी विधियां ऐसे करके गिन लें। 1 2 3 4 5 6 और कितने हैं? 2 जोड़ने हैं, तो 2 और मिला लिए। तो हो गए कितने? गिन लें इनको। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। एक विधि ये है, इनसे गिन लें। या 6 में कितने जोड़ना है? 2। तो 2 किए हमने, 6 के बाद 7 और 1 8 हो गए। या फिर एक और सबसे अच्छा तरीका है, 6 है, 1 2 3 4 5 6 प्लस करेंगे 2, 1 2 पूरी को गिन लें। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 8। हमें जितना आता है उतने से हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, हमें जितना आता है हम उतने से शुरुआत करेंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि यार हम अच्छे से सीख लें फिर करेंगे। सीखेंगे कब? जब करेंगे तब तो सीखेंगे। तो ये हमें ऐसे आता है, उंगलियों पे आता है, वैसा हम इनको जोड़ें। ठीक है, उसके बाद हमने 2 में 5 जोड़ने हैं। 1 2 धन 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ आ गए 7। ठीक है, क्या है, हमें इस चीज में बिल्कुल शर्म नहीं करनी और अपन को घर पे बैठ के करना है, किसी को बताना थोड़ी। धीरे धीरे प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो अपने आप बनेगा। 6 और 2 8, 2 और 5 7, 4 और 3 7, आराम से बनेगा। अब 4 में 3 जोड़ने हैं, तो 1 2 3 4 धन 3 जोड़ने, 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 6 7 आ गया। ठीक है, ये अंकों को आपको जोड़ना जो हमने बताया था, उसको अगर अच्छे से किया है आप लोगों ने तो इन सब चीजों में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं हम, जो अपन बोलते हैं कैरी वाले या हासिल वाले। तो कैरी वाले कैसे हैं? 9 में 6 को जोड़ना है। तो पहले क्या करें? 9 लाइन खींच लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 लगा दो या फिर प्लस का निशान। उसके बाद 6, 1 2 3 4 5 6, ये तो 9 थी, गिन लो फिर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने आ गए? 15। क्या करेंगे? यहाँ 15 पूरे लिख देंगे क्या? नहीं, ये गलत हो जाएगा। हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा हर जगह एक एक अंक देना है ना। क्यों? क्योंकि हमें पता है 1 से 9 तक या 0 से 9 तक इकाई हो गई। उसके बाद अगला अंक जो आएगा 10, ये दहाई कहलाने लगती, 1 दहाई। ठीक है, ये 10 से 99 तक क्या रहेगी? ये दहाई रहेगी। दहाई के बाद क्या आएगा? 100 जैसे होंगे तो ये 1 सैकड़ा कहलाने लगेगा। तो ये ऐसे करके आगे कैरी जाता जाता है। ठीक है, तो हमें लिखना है 15। तो 15 में इकाई क्या है? 5 है, तो हम यहाँ लिख देंगे 5।
अब ये बचा एक, एक हम ले जाएंगे यहाँ, ठीक है। 3 में 1 जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, पहले 1 लाइन, फिर उसके बाद 3 लाइन, 1 2 3, उसके बाद 8 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। कितने हो गए, 12। सेम वही 2 यहाँ आ जाएगा, 1 फिर से यहाँ कैरी चला जाएगा। अब फिर से हम जोड़ेंगे क्या, 1 फिर 5, 1 2 3 4 5 और फिर 2, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गया। ये हो गया आपका जोड़ना। इस मेथड से यहां से आप शुरू करें, फिर अपने आप 539 में 286 अपने आप जोड़ने लगेंगे। इवन आप बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, बस फर्क इतना है आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपसे जोड़ने का बनेगा। तो आप रोज नियम बना लें कि रोज हमें 5 सवाल करने ही करने हैं। इतना टाइम है आपके पास, बिल्कुल भी टाइम है अभी, तो बिल्कुल कोई वो ऐसा नहीं है कि आपको ये करना है वो करना है। घूमना फिरना भी है तो कहीं भी कागज पेन मिल ही जाते हैं, आप कर लें इसको। देखने से पहले मैं उन सभी बच्चों का बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा जिन्होंने 10वीं और 12वीं में रिजल्ट बहुत अच्छा दिया है। खिचड़ी से कहें 10th में टॉपर, और मैथ साइंस से भी टॉपर अपनी ही क्लास से रही हैं। बहन प्रियंका क्लास 10वीं और बहन प्रीति कौरव क्लास 12वीं, इनको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। पूरा समर्थ अकेडमी परिवार तहे दिल से आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता है। आप जिंदगी में ऐसे ही तरक्की करें। बहुत अच्छा लगा। हालांकि ये चीज है कि कोचिंग से सिर्फ मार्गदर्शन मिलता है आप लोगों को, अब बाकी का तो नहीं पता, लेकिन यहाँ से तो हमने सिर्फ मार्गदर्शन ही दिया है कि ऐसा करो तो ऐसा होगा, ऐसा करो तो वैसा होगा। पूरे रिजल्ट में पूरी मेहनत सिर्फ आपकी है। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन आप सभी को। और बाकी बच्चों का भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, देखा हमने, बहुत अच्छा। लगभग अपनी कोचिंग का 10th का रिजल्ट 70% के ऊपर ही रहा है। एक भी बच्चा नहीं गया है जो 70 के नीचे आया हो। और 12th में भी सेम यही कहानी रही है। बाकी मैथमेटिक्स में जैसा हमने बोला था कि आप 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो, तो 100 आउट ऑफ 100 तो नहीं आए हैं, लेकिन 99 बहुत सारे बच्चों के आए हैं। 98, 99 ये नंबर सब ने लेके आए हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपका इस रिजल्ट को देख के, बहुत मजा आ गया। ठीक है, अब करते हैं अपन सवाल जोड़ना के। तो देखें, पहले हम देखें बिना कैरी वाले। कल हमने वही चीज बताई थी आपको कि अगर नहीं बनता, अगर आपने इसके पहले वाली क्लास अंकों को जोड़ना है, अंकों को जोड़ना अच्छे से किया है, तो जैसे अभी हम इस सवाल को कर रहे हैं वैसे आसानी से बनेंगे। तो इसमें सबसे पहले कहां से करेंगे, हम इस तरफ से शुरुआत करेंगे। पहले इकाई के अंक को, फिर दहाई के अंक को, फिर सैकड़ा के अंक को, मतलब इस तरफ से बढ़ते हुए चले जाएंगे। अगर आपने अंकों का जोड़ना अच्छे से किया है तो 5 में 2 जोड़े तो आपको याद होगा कि 7 आते हैं, ये आ गया। 2 में 6 जोड़े थे तो क्या आ गए थे, 8 आ गए थे। 3 में 4 जोड़े 7 आ गए थे, ये आपका आंसर हो गया। अगर आपने ये नहीं किया है, अंकों को जोड़ना नहीं किया, तो फिर धीरे धीरे दिक्कतें आपकी कभी समाप्त नहीं होगी, कभी खत्म नहीं होगी। तो इसको कैसे कर सकते हैं, नहीं आता है बिल्कुल बेसिक से। 5 है, 5 लाइन है, 1 2 3 4 5 लाइन है, उसमें जोड़ना है कितना, 2 1 2 5 ये थी, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आ गया 7। अभी भी 7 आए थे, 5 में 2 जोड़े 7। तो आप सरल तरीका अपनाएं। अगर ऐसे नहीं बनता है 2 और 6 8, तो ऐसी लाइन खींच लें। हमें प्रैक्टिस करनी, प्रैक्टिस से ही आपको याद होगा। और रही बात आपके पुराने पिछले लेक्चर की, जिसमें हमने अंकों का जोड़ना बताया था, उसकी प्रैक्टिस तो आप कर ही लें। उसकी प्रैक्टिस आप कर लेंगे तभी जाके आपको ये बड़ी आसानी से हो जाएगा। इसके बाद हमें 2 में 6 जोड़ना है, तो हम क्या करें, 1 2, उसमें 6 जोड़ना है, 1 2 3 4 5 6 जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गया। 3 1 2 3 3 में जोड़ना है क्या, 4,
1 2 3 4 गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया आपका। ठीक है, तो सीखना है अपन को, तो शर्म काहे की, बिल्कुल शर्म नहीं करना है अपन को। ठीक है, जैसा बनता है हम वैसे करेंगे, धीरे धीरे आप अपनी क्लास में बिल्कुल आसानी से पहुंच जाओगे। ठीक है, इसके बाद हम देखें इसको, तो अंकों को अगर जोड़ना देखा था हमने, तो 9 और 3 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 12। कितने होंगे, 12। और यहाँ क्या लिखेंगे, पूरा 12 बिल्कुल नहीं लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, ये जो उत्तर आया इसका इकाई का अंक हम यहाँ लिख देंगे। ये जो उत्तर आया है ना आपका, इसका इकाई का अंक यहाँ, दहाई का अंक कहाँ जाएगा, ये कैरी चला जाएगा, जिसे हम हासिल बोलते हैं, तो ये 1 यहाँ जाएगा। ठीक है, अब हम जोड़ेंगे, या तो 5 में 1 जोड़ लो, पहले 1 में 5 जोड़े तो 6 हो गए, 6 में 7 जोड़े तो 13 हो गए। कितने आ गए, 13। फिर वही इकाई का अंक यहाँ आएगा, इकाई का अंक ये आ गया। ठीक है, और दहाई का अंक चला जाएगा कहाँ, कैरी में। हासिल की, हासिल लगा दी। अब 8 और 1 9, 8 और 1 9, 9 और 4 13, अब 13। फिर वही करेंगे हम, तो क्या करेंगे, ये 3 यहाँ लिख दिए हमने, 1 कैरी लगाएंगे। लगाओ, कहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे, रहेगा किसी के ऊपर, नहीं रहेगा नीचे आ जाएगा टपक के, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहीं आ जाएगा। तो इनको जोड़ने पर इतना आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। या तो आप लाइन खींच खींच के करें, या फिर इस तरीके से करें। ठीक है, आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये। ठीक है, ये 2 सवाल आप करके कमेंट में इनके आंसर हमें दें। अभी तक हमने जो चीजें पढ़ी हैं बेसिक मैथमेटिक्स में, उनकी अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, कोई शक नहीं है इसमें कि आपको मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से आएगी, और मैथमेटिक्स में ये चीज आपको आपका इंटरेस्ट बढ़ा देगी। अब देखते हैं हम कहाँ तक आ गए थे, जोड़ना पे। तो जोड़ना के लास्ट लेक्चर में हमने कुछ सवाल देखे थे, आज हम फिर से और सवाल देखते हैं। तो जोड़ना, ये जोड़ेंगे, 3 में 8 जोड़ेंगे, तो 3 और 8 हो गए 11, 11 की 1 हासिल की 1, 4 और 1 5 और 0 5 ही आएगा, 5 और 6 11, तो यहाँ हासिल नहीं लगेगी। ठीक है, इसके बाद हम कुछ लंबे चौड़े गुणा देखते, सॉरी जोड़ना देखें। जैसे इनको जोड़ना है हमें, तब भी बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे। यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं, तो क्या करेंगे, 3 में 8 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 11 12 13, 13 में 8 जोड़ेंगे 21 22 23, 23 आए, 23 का इकाई का अंक यहाँ लिख देंगे हम, और ये दहाई का अंक है, ये कैरी चला जाएगा यहाँ। अब इनको जोड़ेंगे हम, 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 और 3 21, 21 और 4 25, तो ये पूरे 25, तो यहाँ 5 तो लिखेंगे ही, लेकिन ये 2 कैरी जाएगा किसके ऊपर जाएगा, किसी के नहीं, तो यही लिखा है। तो ये आ गया आपका आंसर। ऐसे भी जोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको अगर ऐसे दे दिया, इसका आंसर चाहिए, इनको जोड़ना है। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है क्या, यहाँ 3 अंक है, यहाँ 2 अंक है, यहाँ 3 अंक है, यहाँ मान लो 1 ही अंक है। अब इसको कैसे जोड़ेंगे, तो हमें संख्या वाइज देखनी है कि कौन सी संख्या में इकाई कौन सी है, दहाई कौन सी है, सैकड़ा कौन सा है। तो इसमें सिर्फ इकाई है, इसमें इकाई दहाई सैकड़ा भी है, इसमें इकाई और दहाई तक है, इसमें इकाई दहाई सैकड़ा है।
तो हम इकाई में इकाई जोड़ेंगे, दहाई में दहाई जोड़ेंगे, सैकड़ा में सैकड़ा। अब हमें इसको करने में दिक्कत हो रही है तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे भी लिख के कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका यही है कि हम इनको ऐसे लिख के करें। 5 और 2 7, 7 और 9 16, 16 और 4 20 का शून्य हासिल की 2। 8 और 2 10, 10 6 16, 16 और 5 21, 21 की 1 हासिल की फिर से 2, 2 और 3 5, 5 और 3 8, ये आ गया। इसको जोड़ना है तो क्या करें, इकाई का अंक है, ये इकाई का अंक 4, ये इकाई का अंक 9, 13, 13 और 2 15, 15 और 5 20, 20 का शून्य हासिल की 2 है अपने पास, लिख लें कहीं भी 2। अब ये क्या है, दहाई वाला, यहाँ दहाई है नहीं है, ये है दहाई। 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 और 8 21, 21 की 1 फिर से हासिल की 2 रहेगी। अब सैकड़े वाले पे चलेंगे। 2 3 5, 5 और 3 8, या देखो ये और ये सेम आया। आप ऐसे करें चाहे ऐसे करें, बस ऐसे करने में ध्यान ये रखना है कि इकाई में इकाई, दहाई में दहाई, सैकड़ा में सैकड़ा देखना है। ये क्रम ये होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। ठीक है, ऐसे चलते हैं। पहले इकाई आएगा, फिर दहाई आएगा, फिर सैकड़ा आएगा, फिर हजार आएगा, फिर 10,000 आएगा। कैसे होगा, अपन यहां से देखें। ये हो गई इकाई, फिर हो गई दहाई, फिर हो गया सैकड़ा, फिर हो गया हजार, फिर हो गया 10,000, फिर हो गया लाख। ठीक है, तो इस तरीके से बढ़ता है। इकाई में 1 अंक, दहाई में 2 अंक, सैकड़ा में 3 अंक, हजार में 4 अंक, 10,000 में 5 अंक और लाख में 6 अंक। अब इस पे क्वेश्चंस भी बनते हैं। इकाई में कितने जीरो, तो एक भी जीरो नहीं। दहाई में 1 जीरो, या ऐसे करें अपन 10 में कितने जीरो 1, 100 में कितने जीरो 2, हजार में 3 जीरो, 10,000 में 4 जीरो, लाख में 5 जीरो। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इनको। ठीक है, इस तरीके से ये आपका होता है जोड़ना। और आपको प्रैक्टिस के लिए हम कुछ सवाल दे दे रहे हैं। ये 4 सवाल हैं आपके। इन चारों सवाल को आप करें, इनका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, धन्यवाद।